जितनी दिक्कत मुझे यहाँ इस रास्ते पे चलने में हो रही है, मेरा तो बस चले मैं तो इसकी डमा प्लानिंग कर लूँ। कितनी डेड मिट्टी जमी हुई है इसके ऊपर। एक लेसन जो मैंने सीख लिया है पहाड़ों में आके वो ये है, मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपने फेस के ऊपर कुछ भी लगाओगे बार बार पसीना आएगा, आप चढ़ोगे उतरोगे और फिर उसके बाद जो भी फेस पे अप्लाई किया होगा वो साथ साथ ही निकल जाता है। तो क्या फ़ायदा मेकअप करने का। मैंने तो यही डिसाइड किया है, कभी भी गो आउट घूमने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है मेकअप करने की। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा अब मैं इन चप्पलों के साथ ये कैसे क्रॉस करूँगी। लेट्स सी ये कैसे क्रॉस करते हैं। अरे ये तो देख भी नहीं रहे हैं इतने मज़े से। आई थिंक जो लोकल लोग होते हैं उनको इतनी टेंशन नहीं होती है। लेट्स ट्राई। पानी का बहाव कितना तेज़ है, चलो कोशिश करते हैं। हाँ तो अब मैं कैमरे में देख लूँ, वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए, या मैं यहाँ पे भाई साहब मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल यार। वाहिगुरु पकड़ पकड़ के। अरे 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 कितना सिंपल था वहां से आना, बट आई कुड नॉट डू दैट शिट। बस थोड़ा सा उसमें जी लें जैसे मैं जी रही हूँ। हल्की सी बारिश हो रही है, धूप नीचे जाती है, जैसे नीचे जाती है, नीचे पानी की आवाज़ है, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं किसी आवाज़ को ना कैद करूँ, अब कैद तो हम कैसे करेंगे क्या, तो गिर गए शायद नहीं। तो बस ये है कि ये जो पानी की आवाज़ है ना, इसकी लत लग गई है कानों को। ये कि अब ये बस ये वाली आवाज़ चलती रहे, कानों में आती रहे, और कहीं तो सेव नहीं कर पाऊँगी। हमारी इस YouTube वीडियो में तो ये सेव हो जाएगी कि ये पल भी मैंने जिया था। और कितना इस वक्त खुश है, कितना आज़ाद महसूस करूँ एकदम से कम्प्लीट। कभी कभी सैड भी होती है वीडियोज़ में, आपको पता है, लेकिन इस वक्त आई एम फुली हैप्पी। आपको मेरे चेहरे से देख के पता लग रहा होगा। कई बार हमें सिर्फ जगह का, थोड़े से पलों का, कुछ वक्त का, हवा का चेंज, जगह का चेंज ज़रूरी होता है रियलाइज़ करने के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। और करते रहेंगे हम आगे, और बहुत से लोग आ रहे हैं, और फिर चलती हूँ आगे। होटल वापस जाते हैं, बादल आ चुके हैं, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। वाओ क्या बात है। एंड दैट्स मी। इस चीज़ को हम बोलते हैं ना टेक्सचर्ड स्किन। टेक्सचर्ड स्किन क्या होती है, जिसको आप ओपन पोर्स बोलते हो। तो जब हम, जैसे अभी मैं धूप में हूँ और मेरे चेहरे पे नॉन स्टॉप बार बार मतलब धूप पड़ रही है, और उसकी वजह से स्किन के सेल्स डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं। तो पानी पीना वैसे तो ज़रूरी है ही है, बट लेकिन हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखना भी ज़रूरी है। और वो कैसे करेंगे हम? ऑब्वियसली मॉइस्चराइज़र लगाना, ऑयल लगाना। एक सेकेंड। तो इसी तरह चेहरे पे पानी लगाने से स्किन का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं खाना खाने के लिए, मैगी। और पहाड़ों में वैसे मिलता भी क्या है? मैगी, अंडे की भुर्जी, ऑमलेट, ब्रेड, कॉफ़ी, मोमोज। तो आपका सबसे फेवरेट क्या चीज़ है जब आप पहाड़ों में आते हो? आप क्या खाते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से आपके स्किन के सेल्स जो हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनमें से नमी, पानी निकल जाता है, हाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है, स्किन के सेल्स बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पोर्स हैं उसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जिसको आप ओपन पोर्स बोल देते हो, जो कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन आपको ऐसे लगता है। तो एक तो यही है कि अपने चेहरे को ढक के रखो। सनस्क्रीन लगाना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि वो पिगमेंटेशन को और स्किन डैमेज को और स्किन एजिंग साइंस को कंट्रोल में रखता है सनस्क्रीन लगाना, ठीक है। एक तो आपको पता ही है वो बात। दूसरी बात, जैसे ये अभी अम्ब्रेला के नीचे बैठे हुए हैं ठीक है, इस तरह से छत हो या फिर आपने दुपट्टा लिया हो, शेड्स पहने हो, थोड़ी बहुत ही उससे भी आपको मतलब प्रोटेक्शन मिल सकती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये पोर्स वाला इशू है, जो आपको ओपन पोर्स की दिक्कत आपको फील होती है कि भैया एकदम से गर्मी धूप से आते हो और ऐसे स्किन के अंदर पोर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए मैं आपको बोलती हूँ जो ₹1 का स्प्रे टोनर है। अब मैं पर्स तो अपने पास रखा हुआ है, लेकिन स्प्रे टोनर मैंने नहीं अभी रखा, क्योंकि मुझे
मेरे दूसरे बैग में है, पर अभी जैसे हम बाहर हैं, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है, मैं खुद ही भूल जाती हूँ आपको सिखाने के बाद। तो मैंने वो स्प्रे टोनर अभी जैसे बार बार करूँगी तो स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जिसकी वजह से अगर गर्मी लग भी रही है तो सरफेस पे टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से पोर्स वाला इशू नहीं आएगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने ये चीज़ करके देखी है और उनको इस चीज़ से रिजल्ट भी मिला है कि जब भी वो लगाते हैं ना, यार कितना अच्छा पहाड़ है ना पीछे, जब भी वो स्प्रे टोनर करते हैं फेस पे 1 रुपये वाला, तो उसकी वजह से उनके जो पोर्स हैं पीछे स्किन की जो बैक लेयर होती है ना, वो एकदम ठंडी रहती है, तो पोर्स ऐसे खुलते नहीं हैं, श्रंकन लगते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है आपके ओपन पोर्स है ही नहीं। तो ये ट्राई करो। और जैसे हाँ अभी मेरे पास स्प्रे टोनर वाली बॉटल नहीं है तो मैं अभी आपको इससे करके दिखाती हूँ। उनको मम्मा सेवा मुँह तो के दिखाऊंगी। सिंपल जो पानी है उसको चेहरे पे लगाने से भी वो सेम चीज़ होती है। कंसेप्ट इतना सिंपल सा है, बात इतनी सिंपल सी है कि चेहरे के ऊपर थोड़ा सा पानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्प्रे करते रहो, लगाते रहो, जिसकी वजह से वो पानी जब सूखेगा तो स्किन की सरफेस ठंडी रहेगी। बात बस इतनी है। दैट्स इट। और अभी हम खाएंगे मैगी। आपको पहाड़ों की मैगी दिखा दें। मैंने आपको बोला ना मेरे को ये व्लॉगिंग स्टाइल वाली वीडियोज़ नहीं आती है बनानी, बट स्टिल वी गोना ट्राई। दिखाना मैगी, दिखाना। खाओ मैगी। थैंक यू। पहाड़ी मैगी तो धूप में तो नहीं खाएंगे हम, इसके अंदर बैठ के खाएंगे। ओके हाय, हेलो हाय, हेलो नानीमा। एंजॉइंग पहाड़ या, तो बस यही बताना था। बाय। अब हम मैगी खाएंगे।